हेलो एवरीवन, मैं अभय कुमार मिश्रा आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसडीएम क्लासेस में। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज साइंस का पहला अध्याय मैं शुरू करने जा रहा हूं, केमिस्ट्री का पहला लेसन। लेकिन उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक रसायन आपको पढ़ाना चाहता हूं। तो आपको एक या दो वीडियोस में मैं बेसिक रसायन ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। अब 9th क्लास आपने किस प्रकार से पढ़ी मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको आपका बेस पहले तैयार करवाऊं। इसके बाद मैं 10th क्लास की केमिस्ट्री में प्रवेश करूंगा, जिससे आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। चलो बच्चों, बेसिक रसायन शुरू करते हैं। बेसिक केमिस्ट्री। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम इसमें जान लेते हैं तत्व क्या होते हैं, उनका प्रतीक जान लेते हैं, उनका परमाणु क्रमांक क्या होता है, उनकी द्रव्यमान संख्या क्या होती है। सबसे पहला टॉपिक देखिए बच्चों, यहां पे हम लिखेंगे तत्व, यहां पर लिखेंगे आप परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे तत्व का नाम, यहां पर लिखेंगे उसका प्रतीक, और यहां पर लिखेंगे उसकी द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या। बच्चों, सबसे पहले हमें उतने ही तत्व समझना है जितनी हमको आवश्यकता है। 10th क्लास के लिए जितनी आवश्यकता है हम उतने ही समझेंगे। लगभग 20 या 22 तत्वों के बारे में हम जानकारी कर लेते हैं। सबसे पहला बच्चों, हाइड्रोजन। इसका प्रतीक H होता है, हाइड्रोजन। सबसे पहला तत्व हाइड्रोजन आएगा। दूसरा तत्व हीलियम आएगा बच्चों। तीसरा लिथियम आएगा। पहला तत्व हाइड्रोजन रहेगा, दूसरा हीलियम रहेगा, तीसरा लिथियम रहेगा। इसको हम लिख लेते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। इसको लिख लेते हैं हीलियम। इसको लिख लेते हैं लिथियम। इसके बाद बच्चे बेरिलियम आएगा, Be। इसको लिख लेते हैं बेरिलियम। इसके बाद बच्चों बोरान आएगा। इसके बाद बच्चों कार्बन आएगा। इसके बाद नाइट्रोजन आएगा, ऑक्सीजन आएगा। ऑक्सीजन के बाद इसको हम लिख लेते हैं पहले बोरान, कार्बन, इसके बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इसके बाद बच्चों फ्लोरीन आता है। इसके बाद नियोन आता है, Na। इसको लिख लेते हैं फ्लोरीन। इसको लिख लेते हैं नियान। इसका परमाणु क्रमांक बच्चों 1 होता है। इसका परमाणु क्रमांक हीलियम का 2 होता है। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 होता है। बोरान का परमाणु क्रमांक 5 होता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है। ऑक्सीजन का 8 होता है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। और फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 होता है। और नियोन का परमाणु क्रमांक 10 होता है बच्चों।
हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 2 होता है, लिथियम का 3 होता है और बेरिलियम का 4 होता है, बोरॉन का 5 होता है, कार्बन का 6 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है और क्लोरीन का 9 होता है और नियोन का 10 होता है। हाइड्रोजन का प्रतीक H होता है, हीलियम का प्रतीक He होता है बच्चों, लिथियम का प्रतीक Li होता है, बेरिलियम का प्रतीक Be होता है, बोरॉन का प्रतीक V होता है, कार्बन का C होता है, नाइट्रोजन का N होता है, ऑक्सीजन का O होता है, क्लोरीन का F होता है, नियोन का Ne होता है। जी हाँ बच्चों, इनकी द्रव्यमान संख्या, हाइड्रोजन की द्रव्यमान संख्या 1 ही होती है बच्चों और हीलियम की द्रव्यमान संख्या 4 होती है, लिथियम की 7 होती है बच्चों और बेरिलियम की 8 होती है, बोरॉन की 11 होती है और कार्बन की 12 होती है, नाइट्रोजन की 14 होती है, ऑक्सीजन की 16 होती है और फ्लोरीन की 19 होती है और नियोन की 20 होती है। ये हाइड्रोजन का है, ये हाइड्रोजन की द्रव्यमान संख्या है बच्चों, ये हीलियम की है और ये लिथियम की है, ये बेरिलियम की है, ये बोरॉन की है, एक कार्बन की है और ये नाइट्रोजन की है और ये ऑक्सीजन की है और ये फ्लोरीन की है और ये नियोन की है। ये 10 हो गए तत्व हमारे पास, और भी हम लिख लेते हैं। इसके बाद आता है, यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, तत्व का नाम और यहाँ प्रतीक लिख देते हैं और इसके बाद द्रव्यमान संख्या लिख देते हैं, द्रव्यमान संख्या। ठीक है, ठीक है बच्चों, अभी तक मैंने जो है 10 पढ़ लिए थे और इसके बाद आता है तत्व प्रतीक। सोडियम आता है, इसको सोडियम कहते हैं, सोडियम, और इसका जो है परमाणु क्रमांक 11 होता है बच्चों। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है और इसकी जो द्रव्यमान संख्या है वो 23 होती है। इसके बाद आता है बच्चों मैग्नीशियम आता है, इसके बाद एल्यूमिनियम आता है, इसके बाद सिलिकॉन आता है, इसके बाद फास्फोरस आता है, इसके बाद सल्फर आता है, इसके बाद क्लोरीन आता है, इसके बाद क्लोरीन Cl। चलो इसको लिख लेते हैं पहले, मैग्नीशियम, इसको मैग्नीशियम लिख लेते हैं, मैग्नीशियम, इसको एल्यूमिनियम लिख लेते हैं, एल्यूमिनियम, इसको सिलिकॉन लिख लेते हैं, सिलिकॉन, इसको फास्फोरस लिख लेते हैं, फास्फोरस, इसके बाद इसको लिख लेते हैं सल्फर, इसके बाद लिख लेते हैं क्लोरीन, इसके बाद देखें बच्चों क्लोरीन के बाद इसका परमाणु क्रमांक भी लिख लेते हैं, इसका 12 होता है, मैग्नीशियम का, एल्यूमिनियम का 13 होता है, सिलिकॉन का 14 होता है, फास्फोरस का 15 होता है, सल्फर का 16 होता है, क्लोरीन का 17 होता है। इसके बाद आर्गन आता है बेटा, Ar, आर्गन आता है। इसके बाद पोटेशियम आता है, इसके बाद कैल्शियम आता है, इसका भी लिख लेते हैं, इसको आर्गन को Ar बोलते हैं, आर्गन,
आर्गन। इसके बाद इसको बोलते हैं पोटेशियम, पोटेशियम कहते हैं इसको के, इसको कैल्शियम कहते हैं, कैल्शियम, इसको कैल्शियम कहते हैं। और इसका आर्गन का परमाणु क्रमांक होता है 18, पोटेशियम का होता है 19 और कैल्शियम का होता है 20। बच्चों जो भी हमको आवश्यकता और भी पड़ेगी तथ्यों की तो वो भी हम देख लेंगे बाद में, लेकिन फिलहाल में 20 तत्व पर्याप्त हैं आपके कोर्सेज के हिसाब से। चलिए इसका द्रव्यमान संख्या देख लेते हैं। इसका 12 है परमाणु क्रमांक, इसका 24 हो जाएगा द्रव्यमान संख्या। एल्यूमिनियम की 27 हो जाएगा और सिलिकॉन का 28 हो जाएगा और फास्फोरस का 31 हो जाएगा और सल्फर का 32 हो जाएगा और क्लोरीन का 35 हो जाएगा द्रव्यमान संख्या। आर्गन का 40 होता है बच्चों, ध्यान रखना इस चीज को। आर्गन का कितना होता है? 40 होता है द्रव्यमान संख्या। और पोटेशियम का 39 हो जाएगा और कैल्शियम का भी कितना होता है? 40 होता है, 40। जी हाँ, इसका लगभग जो है आर्गन का 40 होता है और इधर कैल्शियम का भी कितना होता है द्रव्यमान संख्या? 40 होता है। बच्चों ये प्रतीक है और ये उसके तत्व है और ये परमाणु क्रमांक है, ये द्रव्यमान संख्या है। ये देखिए, ये सब आपको अच्छी तरह से याद करना है, लर्न करना है, इनको सीखना है, क्योंकि इनके बिना आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, है ना? इसके बिना कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बच्चों आपको हम बता दें, जो भी तत्व होते हैं उनका कोई ना कोई परमाणु तो होता ही है। हम जानते हैं प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है और परमाणु क्या है? एक सूक्ष्म कण है जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है और परमाणु क्या है? उस पदार्थ का सूक्ष्म कण होता है जिसको कभी भी विभाजित नहीं किया जा सकता, जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता है। और प्रत्येक तत्व का क्या होता है? एक परमाणु होता है और परमाणु में एक नाभिक होता है और नाभिक के चारों ओर कक्ष पाए जाते हैं। बच्चों देखिए बताते हैं आपको। देखिए इधर लिख लेंगे बच्चों, एक पदार्थ होता है, एक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बनता है, परमाणुओं से मिलकर बना होता है। बच्चों प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है और परमाणु क्या होता है? प्रत्येक तत्व में परमाणु पाए जाते हैं। और एक परमाणु, जो परमाणु होते हैं ये पदार्थ के सूक्ष्म कण हैं, ये अविभाज्य होते हैं। पदार्थ के सूक्ष्म कण होते हैं, सूक्ष्मतम कण होते हैं। इन्हें विभाजित नहीं किया जा सकता, इन्हें तोड़ा नहीं जा सकता, इन्हें तोड़ा नहीं जा सकता, इन्हें तोड़ा नहीं जा सकता है। जी हाँ बच्चों, प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है और परमाणु क्या होता है? पदार्थ का सूक्ष्म कण होते हैं परमाणु और इन्हें तोड़ा नहीं जा सकता है परमाणुओं को। और परमाणु के अंदर बच्चों एक नाभिक होता है। देखिए कैसे होता है, दिखाते हैं। देखो बच्चों, ये देखो बच्चे, मान लीजिए कोई भी परमाणु है, कोई भी तत्व है, जैसे मान लीजिए मैं सोडियम ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं? सोडियम ले लेता हूं, सोडियम। सोडियम का प्रतीक होता है बच्चों Na और इसका परमाणु क्रमांक होता है कितना? 11 होता है।
प्रत्येक परमाणु में का एक नाभिक होता है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं बच्चों। नाभिक के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। प्रोटॉन्स धनात्मक होते हैं, न्यूट्रॉन्स पर किसी प्रकार का आवेश नहीं होता है, ये ठीक है, आवेश रहित होते हैं। इस नाभिक के चारों ओर, इस नाभिक के चारों ओर कक्षाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है बच्चों? कक्षाएं पाई जाती हैं। उन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। क्या पाई जाती है बेटा? कहोगे इसमें कक्षाएं पाई जाती हैं। ये देखो, ये हमने सोडियम का एक परमाणु ले लिया जिसके अंदर एक नाभिक है। नाभिक के अंदर ये क्या है बच्चों? नाभिक है, इसको नाभिक कहते हैं, नाभिक कहते हैं इसको हम। और इसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। प्रोटॉन पर धन आवेश होता है और न्यूट्रॉन पर क्या होता है? कोई आवेश नहीं होता है, आवेश रहित होते हैं। इसके चारों ओर क्या पाई जाती हैं? कक्ष पाए जाते हैं। इन कक्ष में क्या इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं नाभिक के चारों ओर। क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। जैसे सोडियम का परमाणु हम ले लेते हैं बच्चों। सोडियम को देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा, इसका 11 होता है परमाणु क्रमांक। और जब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं और अंतिम कक्षा में कितना? 1 इलेक्ट्रॉन्स रहता है। अब कहोगे ये कैसे होता है? तो देखिए ऐसे होता है बच्चों। इसको देखेंगे बच्चों, जो बिल्कुल नाभिक के बगल में जो कक्ष होता है इसको पहली कक्ष कहते हैं। इसी प्रकार से आगे बढ़ती चली जाती है कक्ष, इसको पहली कक्ष कहते हैं। ये देखिए, ये पहली कक्ष है, कक्षा, ये पहली कक्ष है, इसको के कक्ष कहते हैं। इसको नाम दिया गया के कक्ष। इसके बाद दूसरी जो कक्ष होती है बच्चों, इसको कक्ष एल कहते हैं, इसको एल कक्ष कहते हैं। इसके बाद होती है तीसरी कक्ष, इसको एम कहते हैं बच्चों। इसको कौन सी कक्ष कहते हैं? एम कहते हैं। और जो अंतिम कक्ष होती है इसकी के एल एम एन, इसको कक्ष एन कहते हैं। और भी कक्ष होती हैं, जैसा परमाणु होता है, जैसा परमाणु क्रमांक होता है, उसी प्रकार से हमारी कक्ष बढ़ती चली जाती है, के एल एम एन ओ, इस प्रकार से। अब कहोगे पहली कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं? तो पहली कक्ष में बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन्स ही रह सकते हैं, दूसरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन्स ही रह सकते हैं, तीसरी कक्ष में 18 इलेक्ट्रॉन्स ही रह सकते हैं, चौथी कक्ष में 32 इलेक्ट्रॉन्स ही रह सकते हैं। पहली कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, दूसरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन्स अधिकतम रह सकते हैं, तीसरी कक्ष में 18 इलेक्ट्रॉन्स अधिकतम रह सकते हैं और चौथी कक्ष में 32 इलेक्ट्रॉन। कहोगे आगे की कक्ष भी तो होती है, उसमें कितना रहेगा? एक बढ़िया सा आपको हम सूत्र बताते हैं। एक सूत्र होता है बच्चों 2n²। कभी भी हमको अगर ज्ञात करना है कि कौन सी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन्स ही रह सकते हैं अधिकतम, तो इससे आप ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए पहली कक्ष है, मीन्स n = 1। पहली कक्ष, n का मतलब कक्ष है, और अगर 1 रख दिया इसमें, 1 का मतलब पहली कक्ष, बिल्कुल नाभिक के बगल वाली कक्ष है। इसमें आप रख के देखिए तो कैसे बन जाएगा फॉर्मूला बन जाएगा 2 × 1 का स्क्वायर = 2। मतलब पहली कक्ष में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब कहोगे दूसरी में अगर n = मैं 2 रख दूं तो कितना हो जाएगा? 2 × 2 का स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई करेंगे आप, 2 का 2 से करेंगे 4 हो जाएगा, 4 का 2 से करेंगे तो कितना? 8 हो जाएगा। देखिए इसका मतलब दूसरी कक्ष में, पहली कक्ष में कितना रह सकता है? पहली कक्ष में कितना रह सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन्स ही रह सकते हैं। और दूसरी कक्ष में कितना रह सकता है? कहोगे अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन्स ही रह सकते हैं अधिकतम, इससे ज्यादा नहीं रह सकता कभी भी। आगे देखें, n = यदि मैं कितना 3 रख दूं तो कितना हो जाएगा? फॉर्मूला 3 का स्क्वायर,
3 का मल्टीप्लाई 2 बार करेंगे 9 आएगा, 9 का 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो तीसरी कक्ष में कितना रह सकता है अधिकतम इलेक्ट्रॉन 18 रह सकता है बच्चों। और n इज इक्वल टू यदि मैं 4 रख दूं तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 4 की पावर 2, तो इतना 4 चौको 16, 16 दूनी 32, तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने 32 हो जाएंगे। आप कहोगे अगली कक्षा भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। n इज इक्वल टू यदि मैं 5 रख दूं तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 5 स्क्वायर, 5 का वर्क करेंगे 25 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 इलेक्ट्रॉन। जी हाँ, 5वीं कक्षा में अधिकतम 50 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 50 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। तो इस प्रकार से पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, 18, 32, इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन विन्यास भरा जाता है बच्चों। देखिए अब सोडियम का परमाणु क्रमांक देखिए आप कितना था 11 था। इसका जैसे ही मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया तो पहली कक्ष में देखो K कक्ष कहलाती है, ये L कहलाती है, ये M कहलाती है, आगे की M N कहलाएगी, कुछ भी नहीं वहाँ पे। पहली कक्ष में अधिकतम अपन को 2 इलेक्ट्रॉन भरना है, मैंने भर दिए। L में 8 भरना है, अब बचा कितना इसमें 2, 8, 10 हो गए और 1 बचा, तो M में कितना जाएगा 1 जाएगा बच्चों। ये देखिए अंतिम कक्षा का 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसको हम ऐसे भर सकते हैं। इसमें मैंने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, इसमें मुझे कितने भरना है 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8 और अब बचा 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में भर जाएगा। बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा, जो अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन होता है ना, सारी पोजीशंस यही बनाने वाला है। इसी को हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसी का आदान प्रदान होगा। जी हाँ, जब किसी परमाणु के अंतिम कक्षा में 1 से लेकर 3 इलेक्ट्रॉन तक होते हैं तो ये हमेशा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है बच्चे, हमेशा इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। अगर अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे तो हमेशा साझा किया जाता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करेगा वो, क्योंकि अष्टक पूर्ण किया जाता है बच्चे इसमें। क्योंकि जितनी भी पोजीशंस बनेगी सब में अष्टक पूर्ण करना होता है। अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन जब हो जाते हैं तो उसको अष्टक पूर्ण कहते हैं। इसको स्थायित्व का निर्माण कहते हैं। किसी तत्व का, किसी परमाणु का स्थायित्व का निर्माण होता है। जब कोई अणुसूत्र अपन बनाते हैं तो स्थायित्व प्राप्त करने के लिए अष्टक पूर्ण करना जरूरी होता है। तो 8 इलेक्ट्रॉन होना अति आवश्यक है एक अणुसूत्र बनाने के लिए। अब बच्चों क्या करते हैं, अंतिम कक्षा में 1 से 3 तक है तो वो क्या करेगा, उसका त्याग करेगा। 4 है तो साझा करेगा। अगर इसके बाद 5, 6 और 7 हैं तो बच्चों ध्यान रखना, वो परमाणु क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करेगा, वो त्याग नहीं करता है। अभी हम देखते हैं, अभी समझते हैं आगे। ये समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है ना, ये चीजें समझ में आपको आ गई होंगी, है ना। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि द्रव्यमान संख्या क्या होती है और न्यूट्रॉन्स की संख्या हम कैसे ज्ञात करते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं आगे चल के। अब देखें बच्चों, सबसे पहले एक देखें, जो एक परमाणु था बच्चों और इसके चारों ओर कक्षाएं थी जिनमें क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे थे नाभिक के चारों ओर। तो बच्चों ध्यान रखना, यहाँ पे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पाए जाते थे। तो एक चीज लिख लीजिए पहले, एक परमाणु में जितने प्रोटॉन्स होते हैं बच्चे, प्रोटॉन्स धनात्मक होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो परिक्रमा करते हैं नाभिक की, इन पर ऋण आवेश होता है बच्चों, और प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। प्रोटॉन धनात्मक होते हैं, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होते हैं। और बच्चों ध्यान रखना जरा, जो प्रोटॉनों की जो संख्या होती है किसी परमाणु में, जितने इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है उतनी ही प्रोटॉन्स की संख्या होती है और उतना ही परमाणु क्रमांक भी होता है। जी हाँ, किसी परमाणु में, किसी परमाणु में क्या होता है, कहोगे परमाणु क्रमांक बराबर
इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉन्स की संख्या। जी हाँ, किसी भी परमाणु में उसका जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही उसमें प्रोटॉन्स पाए जाते हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन्स पर क्या होता है बच्चों? प्रोटॉन पर धन आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन्स पर क्या होता है बच्चों? क्या देना? ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है और जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो कैसे होते हैं? आवेश रहित होते हैं। इस पर किसी प्रकार का चार्ज नहीं होता है। चलो देखते हैं जरा। अब मान लीजिए मैंने ले लिया यहाँ पे सोडियम परमाणु। क्या ले लिया? सोडियम। द्रव्यमान संख्या, न्यूट्रॉन्स की संख्या ज्ञात करना। न्यूटन की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है, जरा इसको देख लेते हैं बच्चे। इसका सूत्र होता है जो सूत्र न्यूट्रॉन्स की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक, या इसको अपन कह देंगे प्रोटॉन्स कह सकते हैं। प्रोटॉन्स, परमाणु क्रमांक प्रोटॉन्स एक ही तो होते हैं, है ना। चलिए जैसे हम ले लेते हैं सोडियम, एक ले लेते हैं सोडियम 11 और इसका होता है 23। एक सोडियम ले लिया मैंने, सोडियम परमाणु ले लिया, सोडियम परमाणु ले लिया। और एक ले लेते हैं हम पोटेशियम, पोटेशियम का कितना होता है कहोगे? 19 होता है इसका परमाणु क्रमांक और इसका कितना होता है? 39 होता है द्रव्यमान संख्या। एक और ले लेते हैं कोई भी, जैसे हम ले लेते हैं मैग्नीशियम ले लेते हैं बच्चों। मैग्नीशियम का कितना होता है? तो कहोगे Mg 12 होता है, इसका 24 होता है बच्चों। ठीक है। अब हमको जो है सबसे पहले सोडियम में न्यूट्रॉन्स की संख्या ज्ञात करना है। तो इसमें देख लें न्यूट्रॉन्स कितना होता है। न्यूट्रॉन्स बराबर द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक। द्रव्यमान संख्या कितनी है इसकी कहोगे? 23। और इसका परमाणु क्रमांक कितना है कहोगे? 11। इसको घटा दीजिए तो कितना बचेगा कहोगे? 12। तो सोडियम में न्यूट्रॉन्स की संख्या कितनी होगी? 12 हो जाएगी। इसका भी देख लीजिए बच्चों, न्यूट्रॉन्स हमको ज्ञात करना है। किस में ज्ञात करना है? कौन से परमाणु में ज्ञात करना है? पोटेशियम में हमको न्यूट्रॉन्स फाइंड करने हैं। तो द्रव्यमान संख्या में से, ये द्रव्यमान संख्या है और द्रव्यमान संख्या में से हमको क्या घटाना है? परमाणु संख्या घटाना है। द्रव्यमान संख्या कितनी है? 39 है। 39 में से मैं 19 को घटा दूंगा तो कितना बचेगा कहोगे बच्चे? 20 बचेगा। कितना बचेगा? 20। तो पोटेशियम में जो न्यूट्रॉन्स की संख्या हो जाएगी वो 20 हो जाएगी। आप कहोगे इसका कैसे ज्ञात करेंगे? मैग्नीशियम का, इसका भी कर लीजिए। न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू, इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी है कहोगे? 24 है। सूत्र क्या कहता है? द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक। कितना घटा देंगे इसमें? इसको माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा? 12 बचेगा बच्चों। तो इस प्रकार से हम न्यूट्रॉन्स की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा आपको कि द्रव्यमान संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, परमाणु संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। यदि अपन को द्रव्यमान संख्या चाहिए हो तो आप परमाणु क्रमांक और न्यूट्रॉन्स को जोड़ दीजिए। यदि आपको कभी द्रव्यमान संख्या ज्ञात करना हो, द्रव्यमान संख्या ज्ञात करनी हो तो क्या करेंगे हम? परमाणु क्रमांक प्लस न्यूट्रॉन्स को जोड़ दीजिए। न्यूट्रॉन्स
परमाणु क्रमांक और न्यूट्रॉन्स को जोड़ दीजिए तो द्रव्यमान संख्या आ जाती है। इस प्रकार हम ज्ञात। अब बच्चों हम तत्व और आयन में थोड़ा अंतर समझ लेते हैं। किसमें? तत्व और आयन। तत्व और आयन। तत्व और आयन क्या होते हैं, इसमें थोड़ा सा अंतर, हम इसमें डिफरेंस समझ लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, एक तत्व है, मान लीजिए सोडियम ही ले लेते हैं। हमने ले लिया सोडियम 11। ये हमारा तत्व कहलाता है बच्चों। क्या कहलाता है? ये तत्व कहलाता है सोडियम। इसमें देख लेते हैं जरा, सोडियम में देखें जरा, सोडियम में देखते हैं इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या देखें। हमने कहा था जितना परमाणु क्रमांक होता है उतना ही प्रोटॉन्स होता है और तो उतना ही इलेक्ट्रॉन्स होता है बच्चों। तो इसके नाम कितना हो जाएगा बच्चों, इसके परमाणु में 11 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक है। अब आपसे कहें प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स हो गए, प्रोटॉन्स कितने होंगे, कहोगे सेम होते हैं। प्रोटॉन्स भी कितने होते हैं, कहोगे सेम ही तो होते हैं, 11 प्रोटॉन्स हो गए। द्रव्यमान संख्या 23 है इसकी। अब जरा इसका हम आयन बनाते हैं बेटा। क्या बनाते हैं इसका आयन? जरा देखिए आयन कैसे बनता है, इसको जानना जरूरी होता है। इसको सोडियम है 11, सोडियम अभी बताया था मैंने। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे, इसकी अंतिम कक्षा में देखेंगे कितना इलेक्ट्रॉन्स है। चलिए कितना है, पहली कक्षा में एकदम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, दूसरी कक्षा में 8 भर सकते हैं और अंतिम कक्षा में कितना भर सकते हैं, 1 ही इलेक्ट्रॉन्स बचता है। बच्चों ध्यान रखिएगा, ये हमेशा मैंने कहा था जब भी किसी परमाणु की अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे, वो क्या करेगा, उनका हमेशा त्याग करेगा। बच्चों त्याग करने से क्या होता है, जरा सुनिए मेरी बात को। मान लीजिए मैं इलेक्ट्रॉन्स का त्याग कर रहा हूं और कोई दूसरा है वो ग्रहण कर रहा है। जैसे मान लीजिए मेरे पास कुछ रुपए हैं और मैं उन रुपए को किसी को दे रहा हूं और कोई दूसरा व्यक्ति उनको ले रहा है, तो बताइए धनी कौन हो रहा है, लेने वाला या देने वाला? तो हमेशा ध्यान रखो, जो देने वाला होता है वो धनी होता है और जो लेने वाला होता है वो हमेशा कैसा होता है, ऋणी होता है। जब मैं किसी चीज़ का त्याग करता हूँ तो मैं धनवान हूँ, तो मुझ पर कौन सा आवेश आ जाएगा, धन आवेश आ जाएगा, मेरे ऊपर धन आयन आ जाएगा। तो जो सोडियम होता है बच्चों, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देता है और अपना स्थायित्व बना लेता है। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन जब ये त्याग करेगा तो सोडियम पर कितना आयन आ जाएगा, कहोगे +1 आ जाएगा। सोडियम पर कौन सा आयन आ जाएगा बच्चों, कहोगे +1 आयन आ जाएगा सोडियम पर। ये तो उसका परमाणु क्रमांक है। परमाणु क्रमांक नहीं बदलेगा, केवल बदलेगा सो बदलेगा केवल इलेक्ट्रॉन्स बदलेगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या बदलेगी, प्रोटॉन्स नहीं बदलते हैं। चलो कैसे देखते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इसमें देखें बच्चों, ये है सोडियम तत्व, ये है सोडियम तत्व, सोडियम तत्व है ये। और बच्चों ये सोडियम आयन हो गया, ये कौन सा है, सोडियम आयन। सोडियम पर कितना आयन होता है, कहोगे +1 होता है। तो इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे इसमें, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होगी? तो बच्चों ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर हमको ज्ञात करना हो तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या इज इक्वल टू, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रोटॉन्स या परमाणु क्रमांक लिख देंगे। क्या लिख देंगे, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक से हम आवेश को घटा देंगे। क्या घटा देंगे, आवेश। वो आवेश कैसा भी हो, वो धन आवेश हो या ऋण आवेश हो, यहाँ पे वही चिन्ह लगेगा, वही साइन लगाना पड़ेगा। अगर धन आवेश हो तो धन लगेगा और ऋण आवेश हो तो ऋण लगाना पड़ेगा। अब हम इसको देख लेते हैं जरा इसको। अब जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स मैंने निकाले इसके, तो इलेक्ट्रॉन्स वो कह रहे हैं परमाणु क्रमांक, इसका परमाणु क्रमांक तो 11 है और माइनस लगता है सूत्र में,
जब भी इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है तो परमाणु क्रमांक में से क्या घटाते हैं, आवेश को घटाते हैं। अब आवेश इस पे बच्चों कितना है, कहोगे इस पे तो +1 आवेश है, इस पर कौन सा आवेश है, +1 आवेश है, तो इसको +1 ऐसे लिख देंगे। अब चूंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कहेंगे माइनस ही तो रहेगा, तो टोटल मिला के कितने, 10 इलेक्ट्रॉन। देखिए सोडियम जो तत्व था उसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जबकि सोडियम आयन में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स, 1 इलेक्ट्रॉन्स का अंतर है। अब कहोगे क्या प्रोटॉन्स में कोई परिवर्तन होता है, कहोगे बिल्कुल नहीं होता है। प्रोटॉन्स में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो जहां के तहां रहेंगे। इसमें भी प्रोटॉन्स वही है, क्योंकि प्रोटॉन्स क्या है, नाभिक में होता है। किसी परमाणु का नाभिक बच्चों कैसा होता है, स्थायी होता है। इसको आप विखंडित नहीं कर सकते, इसको तोड़ नहीं सकते आप कभी भी, क्योंकि प्रोटॉन्स कैसा होता है, किसी भी परमाणु का जो प्रोटॉन होता है, किसी परमाणु का जो नाभिक होता है वो कैसा होता है बच्चों, विद्युत उदासीन होता है। ठीक है ना, इसको आप तोड़ नहीं सकते, प्रोटॉन की संख्या को अलग नहीं कर सकते हैं, तोड़ा नहीं जा सकता है। आशा करते हैं आपको तत्व और आयन में अंतर समझ में। एक और हम उदाहरण दे देते हैं आपको, कोई भी दे देते हैं, जिससे मान लीजिए मैग्नीशियम ले लेते हैं बच्चों, Mg का कितना होता है, 12 होता है बच्चों, 12 24 ये तत्व है। और आयन कैसे बनेगा मैग्नीशियम का, जरा इधर बना देते हैं अभी। 12 मैग्नीशियम का, पहली कक्षा में कहोगे 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, 8 2 10, कितना बचा 2। तो क्या करेगा, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को त्याग करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन्स त्याग करने के कारण मैग्नीशियम पर कितना, +2 चार्ज आ जाएगा बच्चों। ये आयन बन गया। इसमें कहोगे इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, कहोगे इलेक्ट्रॉन्स जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसमें कहोगे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, कहोगे इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल लीजिए। कैसे निकाला जाता है बच्चे, परमाणु क्रमांक कितना है इसका, 12 है। परमाणु क्रमांक 12 माइनस और +2, जितना आवेश इसके ऊपर आ रहा है, कितना आ रहा है बच्चे, +2 आवेश आ रहा है इस पर, तो 12 - 2 दिस इक्वल टू 10। तो मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। जबकि मैग्नीशियम जो तत्व था उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 12 थी, और इसका जो प्रोटॉन्स होता है वो कभी नहीं बदलता है, वो 12 ही रहेगा। प्रोटॉन्स की संख्या कितनी रहेगी, वो 12 ही रहेगी। और इसमें कितनी रहेगी, इसमें भी सेम, क्योंकि प्रोटॉन्स कभी टूटते नहीं हैं। बोलो समझ में आ गया होगा। चलो बच्चों, आशा करते हैं ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि तत्व और आयन में कितना अंतर होता है। इलेक्ट्रॉन्स में परिवर्तन जरूर हो जाता है। अब थोड़ा सा हम क्या करते हैं, जो तत्व होते हैं उनकी संरचना कैसे बनाई जाती है इनको भी बता देते हैं आपको। चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने सोडियम ले लिया 11, और क्या करना है, इसकी संरचना बनाना है, सोडियम तत्व की संरचना। सोडियम तत्व या परमाणु की संरचना बनाना है। और भी बना सकते हैं हम सोडियम के अलावा। देखिए ये मान लीजिए क्या है, एक नाभिक है, इसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, और इसके चारों ओर क्या कर रहे हैं, ये इसकी कक्षा है। ये क्या है, इसकी कक्षा है। हमको पता है, हमें मालूम है। ये देखिए, अब सोडियम को जो परमाणु क्रमांक होता है कितना होता है, कहोगे 11 होता है। और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन्स, और अंतिम कक्षा में कितना, 1 इलेक्ट्रॉन्स पाया जाता है। चलिए देखते हैं कैसे। पहली कक्षा है इसकी, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स ही भरे जाएंगे, ये भर दिए मैंने। दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन्स भरना है, 1 भरा, 2 3 4 5 6 7 8, और अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन भरना है बच्चों, कहीं भी भर देना। ये इसकी सोडियम तत्व की जो है क्या बन गई, संरचना बन गई। जी हाँ, ये सोडियम तत्व की संरचना बन गई, सोडियम परमाणु की संरचना बन गई। अगर आप और भी बनाना चाहें, जैसे मान लीजिए मैं हाइड्रोजन का देख लेता हूँ। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, कहोगे 1 होता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक
कहोगे 1 होता है हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक। ठीक है, चलो इसकी बना लेते हैं जरा। ये देखिए, ये क्या है, हाइड्रोजन का नाभिक है, हाइड्रोजन का नाभिक है बच्चों। एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो इसमें केवल और केवल एक इलेक्ट्रॉन ही भरा जाएगा। देखिए हाइड्रोजन की संरचना बन गई। अब मान लीजिए मैं बना लेता हूँ बेरिलियम की बना लेता हूँ, Be बेरिलियम का होता है परमाणु क्रमांक 4, इसका बना लेते हैं। चलिए, इसमें देखो बच्चे कैसे भरा जाता है इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास। इसमें पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और दूसरी कक्षा में भी कितना आएगा, 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे बच्चों। ठीक है, ऐसे बनाएंगे इसको। ये क्या है, कहोगे इसका नाभिक है बेरिलियम का, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। इसकी ये क्या है, कक्षाएं हैं, एक कक्षा है, 2 कक्षा है। और देखेंगे पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कहोगे 2 इलेक्ट्रॉन हैं। और अंतिम कक्षा में भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कहोगे 2 इलेक्ट्रॉन हैं। इस प्रकार से हम इसकी संरचना बना सकते हैं। किसी भी परमाणु की आप संरचना बना सकते हैं। समझ में आ गया बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक, संयोजकता और आवेश। संयोजकता और आवेश संयोजकता और आवेश, बैलेंसी और चार्ज। बैलेंसी एंड चार्ज कैसे ज्ञात करते हैं, जरा इसको समझ लेते हैं। इधर देखें बच्चे, तथ्यों का परमाणु क्रमांक यहाँ पे ले लेते हैं और यहीं पे उनकी हम कक्षाएं बना लेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। यहाँ पे हम उसकी संयोजकता लिखेंगे बेटा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, संयोजकता लिखेंगे। और यहाँ पे उस पर जो भी चार्ज होगा, जो भी आवेश होगा वो ले लेंगे। यहाँ पे जो भी उसका आवेश होगा हम वो ले लेंगे। चलिए देखते हैं, इसको देखते हैं बच्चों। ये क्या है, आवेश। जरा देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम जितने भी मैंने आपको तत्व बताए हैं सबका बारी बारी से हम निकालते जाते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन तत्व है, इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, कक्षाएं बना लेते हैं हम सीधा सीधा। कक्षाएं बना लेते हैं KLMN। चलिए, ये हमने कक्षाएं बना ली KLMN। ठीक है, चलिए हाइड्रोजन इधर लिख लेते हैं इसको। ठीक है, सबसे पहला कौन सा लेना है, नंबर 1 लेना है हाइड्रोजन। इसका परमाणु क्रमांक कितना है बच्चों, 1 है। इसका परमाणु क्रमांक कितना है बच्चों, 1 है। और मैंने क्या किया, पहली कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन ही जाएगा। पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन भरेगा, 1 ही तो भरेगा। तो उसकी संयोजकता भी बच्चों कितनी हो जाएगी, कहोगे 1 हो जाएगी। इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी बच्चों, 1 हो जाएगी। इसको ऐसे खींच लेते हैं, खींच लेते हैं। चलिए ठीक, दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा ले लेंगे हीलियम। दूसरा कौन सा रहेगा बच्चों, हीलियम। इसका परमाणु क्रमांक 2 है और इसकी जो है 2। पहली कक्षा में हमने कहा था आपको कि अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही भर सकते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन जैसे ही मैंने भरा बच्चों, ध्यान रखना इसका द्विपूर्ण हो जाता है। क्या है, हीलियम एक अक्रिय तत्व है जो केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स ही इसमें पाए जाते हैं और ये पहली कक्षा में केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स ही भर सकते हैं आप।
इसका मतलब होता है इसने अपना द्वित्व पूर्ण कर लिया पहले से, मतलब इसका स्थायित्व प्राप्त कर लिया इसने। अब ये किसी से अभिक्रिया नहीं करेगा, इसलिए क्या कहलाता है, अक्रिय तत्व कहलाते हैं बच्चों। ठीक है ना, तो इसकी संयुक्ता 0 रहेगी, क्योंकि ये अब किसी से अभिक्रिया नहीं करने वाला है, तो इसका आवेश भी कितना रहेगा, कहोगे 0 रहेगा। ठीक है ना। अब बच्चे इसको देखो जरा, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, और पहली कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन ही भर पाया है। अब क्या मैंने कहा था, एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, 3 क्या करेंगे, अपना त्याग करेंगे। परमाणु क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। तो आवेश जब त्याग करता है कोई आवेश, तो क्या होता है, उस पर धन आवेश आता है, तो इसमें प्लस। तो हाइड्रोजन पर क्या होगा, आवेश की मात्रा कैसी, +1 होगी। हीलियम पर कितना, पहली कक्षा में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन, इसने अपना द्वित्व पूर्ण कर लिया है, मतलब अष्टक पूर्ण कर लिया है, अभी किसी से क्रिया नहीं करेगा, तो इसकी संयुक्ता 0 हो जाएगी, इसका आवेश भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तीसरा देखें लिथियम, तीसरा देखेंगे लिथियम। लिथियम में बच्चे देखो, पहली कक्षा में तुम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, और दूसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन भर सकता है बच्चों, हो गए 1, 3 हो गए। जो अंतिम कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन होता है, यही तो संयोजकता प्रदर्शित करता है, यही आवेश को प्रदर्शित करता है। और मैंने कहा था 1, 2, 3, तो इनको त्याग करेगा, त्याग करेगा तो धनात्मक होगा, अगर ग्रहण करेगा तो ऋणात्मक होगा आवेश उस पर। चलिए देखें, तो इसकी क्या हो जाएगी, कहोगे संयुक्ता 1 हो जाएगी, तो इसका आवेश भी कितना हो जाएगा, कहोगे 1 हो जाएगा, +1। चौथा देखेंगे, कहोगे कौन सा है चौथा, कहोगे बेरिलियम है, Be है, इसमें 2 भरा जाएगा, इसमें 2 भरा जाएगा। अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका संयुक्ता 2 हो जाएगी, और इस पर चार्ज कितना, +2 हो जाएगा, ये त्याग करेगा 5। 5 में परमाणु क्रमांक किसका होता है, कहोगे बोरॉन का होता है। इसमें पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, दूसरी में 3 भरे जाएंगे, इसकी संयुक्ता 3 रहेगी, इस पर भी कितना, +3 का चार्ज रहेगा। जी हाँ। अब देखें छठवां, ये कार्बन का होता है, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। बच्चे ध्यान रखना, कार्बन जिसकी अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो कभी त्याग नहीं करता, वो साझा करता है इलेक्ट्रॉन्स का। क्या करता है, साझा करता है इलेक्ट्रॉन्स का। तो इसकी संयुक्ता भी क्या प्रदर्शित करता है, ये 4 करता है, और इस पर आवेश भी कितना होता है, +चार्ज करता है। 7 देखेंगे, ये नाइट्रोजन का होता है बच्चों, इसको 2 भरेंगे, उसमें 5 भरेंगे। अब बच्चे ध्यान रखना, मैंने ये कहा था 3 तक त्याग करेगा, चौथे पे साझा करेगा, यदि 5 आ गया तो बच्चे ध्यान रखना, जी अष्टक पूर्ण करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए, अष्टक पूर्ण करने के लिए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करेगा। क्या करेगा, तो इसकी संयुक्ता कैसी हो जाएगी, एक तो 5 हो जाएगी बच्चों इसकी संयुक्ता, और दूसरा क्या, 8 में से 3 घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो इसकी संयुक्ता 3 भी हो सकती है और 5 भी। अब कहोगे आवेश कैसे होगा बच्चे इसका, तो आवेश जब भी 8 में से घटाया जाएगा, मीन्स इसका अष्टक, मतलब जी अब 5 इलेक्ट्रॉन है जी, ग्रहण करेगा आवेश, 8 करने के लिए क्या करेगा, आवेश को ग्रहण करेगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करेगा। तो क्या हो जाएगा, 5, 3 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, ग्रहण करेगा। मैंने कहा था जब भी कोई ग्रहण करता है तो उस पर कौन सा चार्ज जाता है, माइनस आवेश, माइनस का चार्ज जाता है। जी हाँ, तो कितना हो जाएगा, इस पर -3 और +5 भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, इधर कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं एक बार फिर से। ठीक है, अगला देखो, इसको कर लेते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन तक हो गया था, नाइट्रोजन के बाद आएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 8, ऑक्सीजन आएगा 8, और इसका जो है KLM इधर लिख लेते हैं, KLMN, कक्षाएं लिख ली। ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 होते हैं, इसमें 2 भरे जाएंगे बच्चों, इसमें 2 भरे जाएंगे, और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। और यहाँ पे क्या है, संयोजकता है, यहाँ पे संयोजकता है, और यहाँ पे क्या है, इसका आवेश है, आवेश, यहाँ पे क्या है, आवेश है, इस प्रकार से। ठीक है, सीधा कर देते हैं, यहाँ पे हम ऐसे बना देते हैं, इसको ऐसा कर देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो बच्चों, अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ध्यान रखना। अब संयोजकता केवल 5 तक ही संयोजकता प्रदर्शित हो सकती है, 6 नहीं हो सकती है। ठीक है ना,
तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अष्टक पूर्ण करने के लिए 6 2 8, तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 संयोजकता। और मैंने कहा था यदि वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो आवेश कैसा होगा, बोले माइनस चार्ज करेगा, -2 होगा। जी हाँ। 9 देखेंगे, 9 किसका होता है बच्चों, फ्लोरीन का होता है। किसका होता है, फ्लोरीन का होता है, सॉरी फ्लोरीन का होता है। इसमें देखें जरा, 9 को 2 होगा और 7 होगा, 2 होगा और 7 होगा। पहली कक्षा में कितना होगा, 2, दूसरी कक्षा में, अंतिम कक्षा में कितना, 7 होगा। एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इस पर संयोजकता कितनी, इतनी 1 होगी और आवेश कितना होगा, -1, क्योंकि ग्रहण कर रहा है। नेक्स्ट नंबर देखें 10 रहेगा नियॉन Na2 और अंतिम कक्षा में 8। बच्चों इसने अपना स्थायित्व ग्रहण कर लिया। 8 इलेक्ट्रॉन जब अंतिम कक्षा में हो जाते हैं तो ये स्थायित्व प्राप्त कर लेते हैं। जिस प्रकार से हीलियम एक अक्रिय तत्व था, दुख पूर्ण कर रहा था, तब उसका संयोजकता 0 हो गई थी और इस समय आवेश भी क्या हो जाएगा, उसका 0। अष्टक पूर्ण कर ले या दुख पूर्ण कर ले तो उसका स्थायित्व हो जाता है, वो किसी से क्रिया नहीं करेगा, उसकी कोई संयोजकता नहीं हो सकती, उस पर किसी प्रकार का आवेश नहीं होगा। नेक्स्ट नंबर देखेंगे 11 सोडियम का होता है बच्चों। इसका 2 भरेगा और 8 भरेगा और अंतिम कक्षा में 1 होगा। तो कहोगे एक इलेक्ट्रॉन तो त्याग किया जाता है और इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इस पर +1 चार्ज होगा। इसको देखें 12 देखें, ये मैग्नीशियम का होता है बच्चों। 2,8,2 हो जाएगा। कहोगे 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, इसकी संयोजकता 2 हो जाएगी। कहोगे +2 चार्ज करेगा ये। इसका 13 देखेंगे, एल्यूमिनियम होता है बच्चों। 2,8,3 होगा। कहोगे 3 को क्या करेगा, ये तो त्याग कर देगा, तो इस पर कितना होगा, +3 चार्ज होगा। कहोगे 14 किसका होता है, सिलिकॉन का होता है। 2,8,4 हो जाएगा। इसकी संयोजकता भी 4 हो जाएगी। इस पे कहोगे कितना चार्ज करेगा, +4 चार्ज करेगा, है ना, तो 4 चार्ज करेगा। 15 देखेंगे, 15 फास्फोरस का होता है बच्चों। 2,8,5। अब क्या करेगा ये, अब इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करेगा अष्टक पूर्ण करने के लिए। 5 हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण करेगा तो कितना, इसका जो है संयोजकता कितनी, 5 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है। और चार्ज क्या, -3 होगा और 5 होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है अष्टक पूर्ण करने के लिए, इसके माइनस चार्ज में जाएगा। ठीक है। 16 देखेंगे, सल्फर का होता है 2,8, और कितना होता है, 6 होता है। 2 इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण करेगा तो 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी कितनी हो जाएगी, 2 संयोजकता हो जाएगी। हमने कहा था 5 के बाद नहीं लेना है हमें संयोजकता, केवल और केवल 2 ले सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे -2 चार्ज करेगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे हैं अष्टक पूर्ण करने के लिए। 6 2 8, अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करना होता है। ठीक है। अगर आप ग्रहण करेंगे तो माइनस चार्ज में जाएंगे, यदि आप त्यागेंगे तो प्लस चार्ज में जाएंगे। 17 में देखेंगे, क्लोरीन का होता है 2,8,7। 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इसकी संयोजकता 1 होगी और चार्ज कितना होगा, -1 होगा। 18 का देखेंगे बच्चे, 18 किसका होता है, हीलियम नियॉन आर्गन का होता है, Ar। 2,8,8। मैंने कहा था अंतिम कक्षा में यदि 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो वो अष्टक पूर्ण हो जाता है। जब उसका अष्टक पूर्ण हो जाता है तो पूर्ण स्थायित्व तत्व हो जाता है, वो अक्रिय हो जाता है, वो किसी से क्रिया नहीं करेगा, उसकी संयोजकता 0 हो जाएगी, उस पर आवेश भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 19 देखेंगे, ये पोटेशियम का होता है बच्चों। 2,8,8। बच्चों ध्यान रखना 8 से 9 अभी नहीं बढ़ेगा, पहले क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन अगली कक्षा में चला जाएगा। जब 1 इलेक्ट्रॉन अगली कक्षा में जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे संयोजकता 1 होगी और 1 इलेक्ट्रॉन को वो त्याग करेगा तो क्या होगा, +1 हो जाएगा। इसके बाद देखें 20 और देख लेते हैं। यहीं पे कैल्शियम का होता है और ये 2,8,8,2। अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो 2 को त्याग करेगा ये। तो इस प्रकार से बोलो बच्चों, समझ में आ गया होगा, अच्छी तरह से आपको संयोजकता समझ में आ गई होगी, आवेश किस प्रकार से चार्ज होता है। अब आप ये कहोगे ये 8 8, इसमें तो 2 8 18 होता है। नहीं बच्चों, जब भी हम चौथी कक्षा में जाएंगे
तीसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन ही लेना है। जब चौथी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, इसके बाद हम रिवर्स होके आते हैं। अभी हम समझाते हैं आपको 2 उदाहरण। देखिए, अब मान लीजिए मैं स्कैंडियम ले लेता हूँ, Sc ले लेता हूँ। स्कैंडियम कितना 21 होता है बच्चों। इसका इलेक्ट्रॉन मास देखना, 2 भरेंगे, 8 भरेंगे, कहोगे 8 भरेगा, कहोगे 2 भरेगा, जोड़ लेते हैं। 8 16 18 2 20 हो रहे हैं। अब जो चौथी KLMN कक्षा हो रही है बच्चे, यहाँ पे अभी 2 ही भरे जाएंगे। पहले इसको 18 पूर्ण करेगा वो, इसके बाद तो कितना 9 करेंगे पहले, तो कितना, अब जैसे मान लीजिए जिंक ले लेते हैं बच्चे 13। अब इसको भर के देखते हैं जरा, 2,8,8,2। कहोगे पहले हमको N भरनी होती है, KLMN भरनी होती है। जब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर जाते हैं, इसके बाद हम वापस आते हैं इसको भरने के लिए 18 इलेक्ट्रॉन। कैसे, कितने भरेंगे हम, कहोगे 18, कितने होगा 10 18 28 2 30। अब इसको हम ऐसा कर सकते हैं, इस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है ना, 2 8 18। अब इसमें हम आगे बढ़ेंगे। अगर जैसे मान लो 31 किसी का आ गया, 32 आ गया, तो फिर इसमें भरेंगे 8 तक। जब 8 भर जाते हैं तो फिर से अगली कक्षा में हम 2 भर लेते हैं, इसके बाद रिवर्स होके आते हैं, वापस होके आते हैं। ये इलेक्ट्रॉन विन्यास भरने का तरीका है, ठीक है। बोलो बच्चों, आज की क्लास आपको कैसी लगी? ये बेसिक केमिस्ट्री की पहली क्लास थी। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों से आपको ये क्लास बहुत पसंद आई होगी। मेरे प्यारे बच्चों, इस क्लास को पूरी तरह से अच्छी तरह से देखना और कमेंट्स करके जरूर बताइएगा आपको मेरी क्लास कैसी लगी। और नेक्स्ट क्लास में हम आपको पढ़ाने वाले हैं धन आयन और ऋण आयन, और इसके साथ ही हम बनाएंगे रासायनिक सूत्रों का निर्माण करेंगे। बच्चों, इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय मां शारदे।